कहता था कि हमारा पेड़ उसके घर की धूप को रोकता है। कालू अंकल बहुत गंदे हैं, हमेशा बुरा काम ही करते हैं। बेटी आप घर में बैठो, मैं कोई दूसरा पेड़ देख कर आती हूँ। हमें अपने लिए अब किसी दूसरे पेड़ पर घर बनाना होगा। ये क्या, कालू कौवे ने बैठे बिठाए हमें मुसीबत में डाल दिया। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। तोते भैया, कालू कौवे ने मेरा पेड़ काट दिया है, मैं किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर बनाना चाहती हूँ। क्या आपके पास कोई दूसरा पेड़ है? रानो चिड़िया, ये पेड़ जिस पर मेरा घर है ये बहुत बड़ा पेड़ है, तुम इसी पेड़ पर अपना घर बना लो। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। मैं अभी अपने घर से अपनी बेटी को लेकर आती हूँ और हम इसी पेड़ पर अपना नया घर बना लेती हैं। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस जाती है। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि तेजी से जाते हुए तोते के पेड़ से टकरा जाता है और गिर जाता है। ये पेड़ बढ़ा हुआ है, इसे काटना होगा, ये पेड़ किसी दिन मेरे पंख तोड़ देगा। दोष तुम्हारा है, पेड़ का नहीं, तुम देखकर उड़ा करो। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें दोष किसका है। कालू कौवा गुस्से में घर जाता है और अपना कुल्हाड़ा उठाता है। कालू जी क्या हुआ, बहुत गुस्से में हो? तोते का पेड़ मेरे पंख से टकरा गया, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। उसे जड़ से ही काट दो, एक दिन वो पेड़ मेरे पंख से भी टकराया था। कालू कौवा जाकर तोते का पेड़ काटना शुरू कर देता है। कालू कौवे रुक जाओ, ऐसा ना करो, ये पेड़ गिरा तो मेरा घर भी गिरकर टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। पीछे हट जाओ वरना आग लगाऊंगा। कालू किसी की नहीं सुनता और तोते के पेड़ को काटता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता पेड़ गिरता है और साथ ही तोते का घर भी गिरकर टूट जाता है। अब मैं यहाँ से सीधा जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं अब मुझे। तोता वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। गुड़िया बेटी चलो मेरे साथ चलो, मैंने पेड़ देख लिया है, हम तोते के पेड़ पर ही अपना घर बना लेंगे। मम्मा क्या आपने तोते अंकल से पूछ लिया है? हाँ बेटी, मैं वहाँ से ही आ रही हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। दूर से ही तोते का पेड़ और घर गिरा हुआ देखकर मम्मा चिड़िया और तेज उड़ती है। तोते भैया, ये क्या हुआ, किसने किया ये सब? जिसने आपका पेड़ काटा वो कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि मेरे पेड़ से टकरा गया और गुस्से में आकर मेरा पेड़ ही काट दिया उसने। वो अब बहुत बढ़ गया है तोते भैया, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। मैं भी ऐसे पक्षियों के साथ नहीं रह सकता। तोता, रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया वो सब दूसरे जंगल की तरफ चल देते हैं। सफर लंबा था इसलिए शाम तक वो सब उड़ते उड़ते थक जाते हैं और एक जगह वो सब रुक जाते हैं। तोते भैया, आज की रात हम सब इसी जगह गुजारते हैं, बाकी का सफर हम कल करेंगे। लेकिन मम्मा, घने जंगल में घर के बिना हम कैसे रहेंगे? हाँ बेटी, मुश्किल तो है लेकिन हमें रातों गुजारनी ही है। वो सब पेड़ की एक डाल पर बैठ जाते हैं। आधी रात को एक खतरनाक उल्लू वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। आज इस रास्ते पर जो कोई भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, यहाँ बैठकर मैं इंतजार करता हूँ। रानो चिड़िया, अब क्या होगा? चुप चुप करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। वो सब अपनी सांस रोककर चुप करके बैठ जाते हैं। आज फिर खाली हाथ ही वापस जाना होगा, यहाँ कोई नहीं आएगा। वो उल्लू वहाँ से चला जाता है और चिड़िया की जान में जान आती है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया, उसकी बेटी और तोता बाकी का सफर शुरू करते हैं। वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। तोते भैया, ये जंगल ठीक है, यहाँ कोई कालू कौवा भी नहीं है, हम अपना काम शुरू करते हैं। फिर वो सब अपने लिए घर बनाना शुरू करते हैं। उधर पिछले जंगल में कालू कौवा सभी पेड़ काटे जा रहा था। एक दिन वो कबूतर का पेड़ भी काट देता है। जालिम कौवे, तुमने चिड़िया और तोते का पेड़ भी काट दिया और आज मेरा भी। एक दिन तुम जरूर पछताओगे अपने किए पर। जा चला जा यहाँ से, वरना मार मार कर तेरे पंख तोड़ दूंगा। रोता हुआ कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर भी उड़ते उड़ते चिड़िया और तोते के पास पहुँच जाता है। चिड़िया, उसने मेरा पेड़ भी काट दिया है। कबूतर भैया, आप हमारे साथ इसी घर में रहें, आपको अपने लिए नया घर बनाने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सारे ही पेड़ कौवा काट देता है और एक शाम आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, जब से हवा शुरू हुई है हमारा घर बहुत जोर जोर से हिल रहा है। ये पेड़ बहुत मजबूत है, कुछ नहीं होगा। थोड़ी ही देर बाद कौवों का घर धड़म से जमीन पर गिरता है
और कौवे अपने ही घर के नीचे दबकर मर जाते हैं। वो मदद की गुहार लगाते हैं, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हमारी मदद करो। लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उनकी मदद करता। वो अकेले थे और अकेले ही उसी घर के नीचे दबकर मर जाते हैं। ऐसे कौवों को दूसरों को तंग करने की सजा। कौवा और कौवी बहुत शैतान थे। वो हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाकर उनका भोजन खा जाते। एक दिन हरियाली तोती एक डिब्बे में खिचड़ी बनाकर अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। वो हरियाली को देखते हैं। कालू जी, वो देखो, हरियाली तोती डिब्बे में कुछ लेकर जा रही है। हाँ गौरी, चलो जाकर उसे उल्लू बनाते हैं और उसका भोजन लेकर खा लेते हैं। कौवे हरियाली तोती के पीछे जाते हैं। रुको रुको हरियाली, रुको। हरियाली तोती रुक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। क्या हुआ कौवे और कौवी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुमने मुझे क्यों रोक लिया? हरियाली, इस डिब्बे में क्या है? इस डिब्बे में खिचड़ी है। मैं ये खिचड़ी पहाड़ों पर अपने मिट्ठू के लिए लेकर जा रही हूँ। हम भी पहाड़ों पर ही जा रहे हैं। हमने घर में बिरयानी बनाई है, मगर अफसोस हमारे पास नमक नहीं है। अगर नमक मिल जाता तो कुछ बिरयानी तुम भी ले जाती, अपने और अपने पति के लिए। बिरयानी तो मेरे पति को बहुत पसंद है। मैं अभी घर से थोड़ा नमक लाकर आपको देती हूँ। रुको हरियाली, ये डिब्बा तुम यहीं रख जाओ। इतना बोझ उठाकर जाने की क्या जरूरत है? हाँ, तुमने ठीक कहा सहेली। फिर हरियाली तोती अपना खिचड़ी वाला डिब्बा वहीं रखकर नमक लेने वापस घर चली जाती है। डिब्बा उठाओ और भागे यहाँ से। अब ये खिचड़ी हम अपने घर जाकर खाते हैं। कौवे बहुत अच्छे हैं, थोड़े नमक के बदले मुझे बिरयानी देंगे। मेरे पति तो आज बिरयानी और खिचड़ी एक साथ देखकर खुश हो जाएंगे। हरियाली ऐसा सोचते हुए घर से नमक लेकर जाती है। अरे, ये कौवे कहाँ गए? अभी तो मैं उन्हें यहाँ छोड़कर गई थी। मेरा खिचड़ी वाला डिब्बा भी नहीं है। वो दुष्ट कौवे मुझे उल्लू बना गए। बहुत बुरा किया उन्होंने मेरे साथ। हरियाली बैठकर ऐसे रोने लग जाती है। बहुत मजे की थी खिचड़ी कालू, मैंने ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी पहले कभी नहीं खाई। मुफ्त का माल ऐसे ही स्वादिष्ट लगता है। दूसरे दिन हरियाली तोती चिड़िया को सारी बात बताती है। उन्होंने मुझे नमक लेने भेज दिया और मेरी सारी खिचड़ी ले उड़े। वो कौवे तो अब कुछ ज्यादा ही तंग करने लगे हैं। अब मुझे उनका कुछ करना ही होगा। उन्होंने कुछ दिन पहले लूसी कबूतरी को भी चूना लगाकर उसका भोजन खा लिया था। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवों के घर के पास जाकर बैठ जाती है। कौवा और कौवी अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। अगर मेरा कोई दोस्त होता तो हम मिलकर खाते, मगर मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। अब कौन मेरे साथ मीठा दलिया खाएगा? इससे अच्छा तो था कि मैं ना ही मीठा दलिया बनाती। कालू, कुछ सुना तुमने? हाँ गौरी, चिड़िया का कोई दोस्त नहीं है जो इसके साथ बैठकर मीठा दलिया खाए। फिर कौवे चिड़िया के पास आते हैं। चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, क्यों रो रही हो? हम है ना आपके दोस्त, हम खाएंगे आपके साथ मिलकर मीठा दलिया। आप तो कौवे हैं, भला आप एक कमजोर चिड़िया के दोस्त कैसे हो सकते हैं? जंगल के सभी पक्षी बराबर हैं, कौन छोटा कौन बड़ा। चलें, हम समय जाया किए बिना मिलकर दलिया खाते हैं। तो फिर मेरे नए दोस्तों, मेरे साथ मेरे घर चलो। अब मैं इन कौवों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। रास्ते में जाते हुए चिड़िया ऐसे सोचती है। चिड़िया, दलिया कहाँ है? दलिया इस हंडिया में है। मैं तो भूल ही गई, जब मेरी माँ मीठा दलिया बनाया करती थी तो उसमें एप्पल भी डाला करती थी, मगर मैं तो एप्पल लाना ही भूल गई।
चिड़िया तुम चिंता न करो, हम अभी एप्पल ले आते हैं। मगर एप्पल तो किसान के खेत से मिलेंगे। हम चुरा लेंगे, हम अभी एप्पल लेकर आते हैं। कौवा और कौवी मीठा दलिया खाने के लालच में एप्पल लेने चले जाते हैं। किसान खेत में सो रहा था। कौवा और कौवी चुपके से किसान के एप्पल के बाग में जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवा एक एप्पल तोड़ लेता है, किसान भी जाग जाता है। किसान भागता है और एक डंडा दूर से ही कौवों की तरफ फेंकता है। कालू कौवा तो एप्पल लेकर वहाँ से उड़ जाता है, मगर डंडा गोरी कौवी की पूंछ पर लगता है और वो गिर जाती है। कालू मुझे बचाओ कालू। गोरी, अगर मैं तुम्हें बचाने आया तो मैं भी पिटूंगा, और चिड़िया का दलिया कौन खाएगा? मैं तो चला चिड़िया का दलिया खाने, तुम मार खाकर वहीं आ जाना। कौवा चला जाता है और किसान कौवी की अच्छी पिटाई करता है। चिड़िया चिड़िया, मैं एप्पल ले आया। गोरी कौवी कहाँ है? उसे तो किसान ने पकड़कर बहुत मारा। उसे छोड़ो, आप ये एप्पल दलिये में डालो और हम दलिया खाते हैं। कौवे भैया, जब आप गए तो मैंने दलिये की रेसिपी दोबारा पढ़ी है। ये देखें, इस रेसिपी में मेरी माँ ने लिखा है कि जब तक दलिये में मीठे मीठे अंगूर न डालें तो दलिये का स्वाद ही नहीं बनता। तो ये बात है। आप ये एप्पल काट कर दलिये में मिक्स करें और मैं अभी अंगूर लेकर आता हूँ। कौवा जल्दी से अंगूर ले आंखें बंद कर लेती है। गुड़िया जल्दी से उड़कर पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा, आपको क्या हुआ? आप तो बड़ी है, फिर आपके साथ भी ये सब हो सकता है। मेरा पापा भी इसी मैदान में मर गया और मेरी मम्मा भी आज मुझे छोड़कर चली गई। शिकारी आता है और मम्मा चिड़िया को उठाकर अकड़ अकड़ कर चलता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूर तक गुड़िया शिकारी को जाते हुए देखती रहती है। शाम होने वाली थी, सूरज ढलने वाला था। गुड़िया अपनी मम्मा का एक पंख जो गिरा हुआ था वो अपनी चोंच में उठाती है और चली जाती है। गुड़िया अपने घर जाकर वो पंख अपनी मम्मा के घोंसले में रख देती है। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी, कभी खोने नहीं दूंगी। ये पंख मेरी मम्मा का है, मुझे इस पंख से मेरी मम्मा की खुशबू आती है। सारी रात गुड़िया अपनी मम्मा को याद करके रोती रहती है। सुबह हो जाती है, तोता गुड़िया के पास आता है। गुड़िया बेटी, बहुत दुख हुआ। मैंने कल भी आपकी मम्मा को मना किया था कि उस दिशा में ना जाए, लेकिन वो फिर भी चली गई। अंकल, मम्मा तो हर रोज वहाँ जाती थी, बाकी पक्षी भी तो जाते हैं। हाँ बेटी, ये बात तो है, बस भाग्य में ही यही था, आई को कौन टाल सकता है। दो दुख भरे अल्फाज बोलकर तोता भी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा के पंख की तरफ देखे जा रही थी। उसे अपनी मम्मा की बातें याद आ रही थी। गुड़िया बेटी, मुश्किल हालात में मुकाबला करना है, हिम्मत से काम लेना है और डरने की बजाय बहादुरी से मुश्किल समय का सामना करना है। गुड़िया आज पहली बार अपने घर से बाहर निकलती है। थोड़ी ही दूर उसे गोरी कौवी मिल जाती है। गुड़िया मत जाओ, अकेले बाहर मत जाओ, कोई बड़ी चील या फिर शिकारी पकड़ लेगा तुम्हें। तो आंटी, मैं क्या करूं? मुझे दाना भी तो कमा कर लाना है। तुम ऐसा करो, मेरे घर आ जाया करो, मेरे घर का छोटा मोटा काम कर देना और तुम्हारे लिए मैं दाना ले आया करूंगी। गुड़िया को गोरी आंटी की बात ठीक लगती है। आंटी, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, आप चिंता न करें, मैं आपके घर के सारे काम कर लिया करूँगी। तो फिर लो आज का दाना, अब घर जाओ और कल सुबह सवेरे ही मेरे घर आ जाना। गुड़िया गोरी आंटी से दाना लेकर चली जाती है। क्या बात है गोरी, उस छोटी चिड़िया पर बहुत ही आ रही है तुझे। मुझे एक दाने के बदले मुफ्त में नौकरानी मिल रही है। पागल, मेरे घर की सफाई करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन साफ करेगी, और मुझे क्या लेना। दोनों कौवे हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया सुबह सवेरे ही गोरी आंटी के घर पहुँच जाती है। आ गई गुड़िया आ गई। मुझे विश्वास था गुड़िया को ये काम बहुत आसान लगेगा। हम दोनों दूसरे जंगल जा रहे हैं, तब तक तुम घर का सारा काम कर लो, हम वापस आते हुए तुम्हारे लिए एक दाना ले आएंगे। बर्तन भी धो लेना। ठीक है आंटी, मैं सारे काम कर लूंगी। कौवा और कौवी चले जाते हैं। गुड़िया घर का झाड़ू पोछा शुरू करती है और चीजें इकट्ठी करती है।
और फिर घर के आंगन में बैठकर बर्तन धोने लगती है। उड़ता हुआ कबूतर वहाँ से गुजरता है तो गुड़िया को देखकर वहाँ आ जाता है। गुड़िया बेटी, ये सब क्या है? तुम गौरी कव्वी के घर बर्तन क्यों धो रही हो? अंकल, मेरी मम्मा को जालिम शिकारी ने मार दिया। मैं क्या करूं? मैं अकेली बाहर दाना लेने भी तो नहीं जा सकती। गौरी आंटी कहती हैं कि अगर मैं बाहर गई तो कोई शिकारी मुझे भी मार देगा। बेटी, अगर शिकारी के डर से घर बैठ जाएं तो सारे पक्षी भूख से मर जाएं। जब से ये जंगल है हम भी हैं और शिकारी भी। गुड़िया चुपचाप बैठी कबूतर अंकल की बातें सुन रही थी। आपकी मम्मा ने हमेशा हौसले और हिम्मत से काम लिया, कभी भी दूसरों की नौकरी नहीं की, हमेशा मदद की दूसरों की। मैं लेकर जाऊंगा आपको अपने साथ, आप चिंता ना करो। मैं हर रोज दाना लेते जाते हुए आपको अपने साथ ले जाऊंगा। अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इतना हौसला और हिम्मत देने का। मैं कल सुबह आपका इंतजार करूंगी। कबूतर चला जाता है। गौरी और कालू भी शाम को घर वापस आ जाते हैं। लो गुड़िया, तुम्हारा ये मकई का दाना, काम तो बहुत अच्छी तरह किया है तुमने। अगर ऐसे ही काम करती रहोगी तो कभी कभी हम तुम्हें 2 दाने भी दे दिया करेंगे। आंटी, मैं कल से काम करने नहीं आऊंगी। मैं कबूतर अंकल के साथ अपना दाना लेने जाऊंगी। नो नो, ऐसा मत करना। जैसे तुम्हारा पापा मर गया, जैसे तुम्हारी मम्मा मर गई, ऐसे ही तुम भी मारी जाओगी। जंगल में बड़ी बड़ी चीलें हैं, जंगल में बड़े बड़े सांप भी हैं और जंगल में कांटेदार पेड़ भी हैं। जंगल में जो भी है, ये जंगल जितना भी जालिम है, बुरा है, लेकिन मेरा घर है इस जंगल में। मैं इसी जंगल में अपना दाना कमाऊंगी। गुड़िया चली जाती है और फिर दूसरे दिन कबूतर अंकल के साथ अपना दाना कमाने जाती है। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी मम्मा की तरह दाना कमाने जा रही थी। शूज का पेड़। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए नए शूज लेकर घर वापस आ रही थी। मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। मम्मा चिड़िया को रास्ते में प्यास लगती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के शूज पेड़ के तने के साथ रखकर नदी से पानी पीने के लिए रुकती है। वहाँ पीछे गौरी कव्वी बैठी हुई थी। वो चिड़िया के शूज चुरा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। मेरी बेटी के शूज कहाँ गए? अभी तो मैंने यहाँ रखे थे। कौन चुरा कर ले गया मेरी बेटी के नए शूज? चिड़िया बेचारी वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। छोटे मिठू, मेरी मम्मा आज मेरे लिए नए शूज लेने गई है। आपकी मम्मा के पास तो पैसे नहीं थे, फिर कैसे लिए नए शूज? इस महीने मेरी मम्मा ने दिन रात काम किया था और मेरे नए शूज लेने के लिए पैसे जमा कर लिए थे। मम्मा चिड़िया सोचती है कि अगर वो खाली हाथ गई तो उसकी बेटी उससे नाराज हो जाएगी। इसलिए मम्मा चिड़िया पीपल के पेड़ के पास जाती है और पीपल के पत्तों से जूते तैयार करती है। मम्मा चिड़िया पीपल के पत्तों को जोड़कर गांठ लगाती है और मजबूत घास से उसकी सिलाई करती है। शाम को मम्मा चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा मम्मा कहाँ है? मेरे नए शूज कहाँ है? डिब्बा खोल कर देखो, मैं आपके लिए बहुत अलग तरह के शूज लाई हूँ। जंगल में किसी के पास नहीं होंगे ऐसे शूज। गुड़िया डिब्बा खोलती है तो निराश हो जाती है। ऐसे शूज तो सच में जंगल में किसी के पास नहीं होंगे। बेटी, ये शूज पीपल के पत्तों से बने हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ, इसलिए तो अलग है। मेरी बेटी को पसंद नहीं आए क्या? गुड़िया अपनी मम्मा का दिल रखने के लिए हाँ में सर हिलाती है और कहती है, नहीं नहीं, ये जूते तो बहुत अलग है। मुझे बहुत पसंद आए हैं, मेरे दोस्तों को भी पसंद आएंगे। मम्मा मम्मा, ये तो लड़कियों वाले हैं, मैं नहीं पहनूंगा। मैं एक थप्पड़ लगाऊंगी। लड़कियों वाले हैं तो क्या हुआ, ठंड से तो बचाएंगे तुझे। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। जो मेरे जग्गू का मजाक उड़ाएगा मुझसे अपनी हड्डियां भी तुड़वा लेगा। पहन ले मेरा बेटा, पहन ले। फिर जग्गू कौवा गौरी के चुराए हुए शूज पहन लेता है। कैसा लग रहा हूँ? शहजादा, मेरा जग्गू बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा बेटा, ये शूज पहनकर चिड़िया के घर न जाना। मैं ये शूज चिड़िया के चुरा कर लाई हूँ। मम्मा, अगर चोरी ही करने थे तो लड़कों वाले चोरी कर लेती। चुप कर जाओ, चोरी करना इतना भी आसान काम नहीं है। कल करोगे ना तो फिर पता चलेगा तुझे कि चोरी करना कितना मुश्किल काम है। दूसरे दिन गुड़िया वो शूज पहनकर बाहर जाती है। गुड़िया के शूज पत्तों के हैं। पागल लड़की ने पत्तों के शूज पहन रखे हैं, ये बहुत बेकार हैं। कीकी, ऐसे तो ना कहो, मेरी मम्मा बहुत प्यार से लाई है मेरे लिए। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जग्गू अपने नए शूज छोटे मिठू को दिखा रहा था। दोस्त छोटे मिठू, कैसे लगे मेरे नए शूज? शूज तो बहुत सुंदर है, लेकिन लड़कियों वाले हैं। यार, मेरी मम्मा को ऐसे ही शूज पसंद है। गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैंने भी नए शूज लिए हैं।
पत्तों के, ये शूज पत्तों के हैं, बेकार, अच्छे नहीं है, थोड़ा भागोगी तो टूट जाएंगे। तुम्हारे ये शूज भी लड़कियों वाले हैं, तुम्हारे पाँव में पहने ऐसे लग रहे हैं जैसे लड़की के पाँव हो।